आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। ज्ञानेश कुमार सहित अन्य 2 मुख्य चुनाव आयुक्तों को राहुल गांधी ने दिया अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, वोट चोरी की रैली में राहुल और प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग और उनके 3 मुख्य अधिकारियों की लंका लगाने की ठान ली है, ऐसा लग रहा है। सीधे तौर पर कह दिया कि इन तीनों का नाम देश याद रखेगा और हम इन्हें इनके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स राहुल गांधी ने दिए दोस्तों, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। इस वक्त चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लग रहा है, वो तो है ही, मगर अब इनके खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया गया है, इससे चुनाव आयोग की हालत खराब है। दोस्तों पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा जिससे बवाल मचा है। उनका भाषण बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, सुनवाऊंगी भी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों वोट चोरी की लड़ाई और राजनीतिक टकराव अब खुलकर सामने सड़क पर आ गया है। कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करी, महारैली। ये रैली काफी धुआंधार निकली। तमाम नेताओं के भाषण ने अब एक नई और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुहिम छेड़ दी है चुनाव आयोग के खिलाफ। दोस्तों इसमें संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, आरएसएस और खासकर निर्वाचन आयोग पर जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने इसको सच बनाम झूठ की लड़ाई बताया। जी हां, और जब राहुल गांधी ये तमाम बातें बोल रहे थे तो रैली में मौजूद जनता का सपोर्ट देखने लायक था। जिस तरह से लोग चीयर कर रहे थे राहुल गांधी को, शोर मचा रहे थे, नारे लगा रहे थे, वो सुनने लायक था। राहुल और प्रियंका गांधी के तेवर मंच से साफ थे कि ये महज एक आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने का युद्ध है, जिसमें कांग्रेस सरकार और व्यवस्था को चुनौती देने की मूड में है। दोस्तों अब आपको बता दूं कि कल की महारैली कांग्रेस की अब तक की कहा जा रहा है कि सबसे हिट माना जा रहा है। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। लोगों की खचाखच भीड़ का ये आलम था कि गेट बंद करने पड़ गए थे। 5 लाख लोगों की संख्या बताई जा रही है रैली की, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा समा रहा होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी की जैसी एंट्री हुई है रैली में फिर स्टेज पर, वैसे ही भीड़ बिल्कुल बेकाबू सी हो गई। राहुल के लिए जमकर चीयरिंग की गई जनता की तरफ से। तो ये क्रेज जो कल देखने को मिला वो वाकई नेक्स्ट लेवल था और ये बयां कर रहा था कि कैसे अब जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर बन रहा है और जिस मुद्दे को लेकर ये रैली की गई उसे लेकर पार्टी के साथ साथ जनता भी सीरियस है। वो बात अलग है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। ये बात हर कोई जानता है कि ये वोट चोरी के मुद्दे पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। मगर दोस्तों इससे एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो था अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लामबंद करना, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना, उनके अंदर नई ऊर्जा पैदा कर देना। जाहिर है इस तरह के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आ जाता है। और दोस्तों इस रैली को देखकर, इसमें उमड़ रही भीड़ को देखकर सबसे ज्यादा जो घबराया वो थी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसका भी आप उदाहरण देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नाम है इनका राजेंद्र पाल गौतम। इन्होंने ट्वीट किया और कहा 12 बजे से पहले एंट्री बंद कर देना, जनता को परेशान करके इधर उधर भगाना, मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट सेवा ठप कर देना, चाहे कुछ भी कर लो, वोट चोर, गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह की हरकतों से साफ समझ आता है कि कैसे सरकार ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये रैली सफल ना हो पाए, मगर वो इसमें नाकामयाब रहे। भीड़ की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा रामलीला मैदान है, खचाखच पूरा भरा हुआ था। और अगर कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान को भरने में सफल रही है तब आप ये कह सकते हैं कि ये रैली भी सफल थी, हिट थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण की, जिसे आग लग गई है पूरे सोशल मीडिया पर। सबसे पहले राहुल ने इसी पर पक्षपात का आरोप लगाया, जो वो हमेशा करते ही हैं, मगर इस बार वो बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने की पक्की बात कह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास सरकार है, वे वोट चोरी में शामिल है। हम सच के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और पीएम मोदी आरएसएस सरकार को सत्ता से हटा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए दिए लेकिन
चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सत्य असत्य की इस जंग में चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, राहुल गांधी ने ये साफ कहा कि हम आरएसएस सरकार को सत्ता से हटा देंगे, मोदी को सत्ता से हटा देंगे और ये जितने भी अपने मनमाने कानून लेकर आए हैं इन सबको हम फटाफट हटाएंगे, बिल्कुल इसमें देरी नहीं करेंगे। आगे फिर वो निर्वाचन आयुक्त को भी चेतावनी देते हैं। आप सभी जानते हैं कि 3 चुनाव आयुक्त हैं हमारे पास देश में। इसमें पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, फिर इनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त और हैं, डॉक्टर जोशी और दूसरे डॉक्टर संधू। इन तीनों का ही नाम बार बार राहुल गांधी ने लिया और जनता के दिमाग में बिल्कुल फिट कर दिया और कह दिया कि आप इन तीनों के नाम को याद कर लीजिए, बिल्कुल उनके नाम को ये देश भूलेगा नहीं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो देखा आपने दोस्तों कैसे धुआंधार अंदाज में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दे दी निर्वाचन आयुक्तों को और कह दिया कि चुनाव आयोग को छूट देने के लिए नया कानून लाया गया है, हम इस कानून को बदल देंगे और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हो सकता है इन सब चीजों में वक्त लगे, लेकिन हिंदुस्तान में सच की जीत होगी। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर पीएम मोदी और अमित शाह को हराएंगे। दोस्तों बिल्कुल इसी अंदाज में प्रियंका गांधी भी नजर आई। उन्होंने भी तीनों चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों का बार बार नाम लिया और कहा कि जनता इस नाम को भूलेगी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आज न्यायालय पर दबाव है, सारी मीडिया अंबानी अडानी की है। कांग्रेस के नेताओं को तरह तरह के आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया, जो उनकी पार्टी में शामिल हो गए उसे उनकी वॉशिंग मशीन ने साफ कर दिया। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। सुना आपने दोस्तों, ये जोश देख रहे हैं आप। प्रियंका गांधी जनता से ये साफ कह रही हैं कि चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों के नाम याद रख लीजिए। मैं बार बार आपसे ये चीज दोहरा रही हूँ क्योंकि इस चीज पे खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बहुत जोर दिया है दोस्तों, और पूरा विपक्ष कह रहा है कि चुनाव सही से नहीं हो रहे, पूरे प्रोसेस को संदिग्ध बना दिया गया, सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई। ये देश चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को नहीं भूलेगा। सरकार कोई भी इंतजाम कर ले इनको बचाने की, ये नहीं बचेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी पर भी सीधा चोट करती हैं और कहती हैं कि इनके अंदर इतना साहस नहीं है कि ये आपसे आपके दुख क्या है पूछ सके। संसद में इनका आत्मविश्वास घट जाता है, आंख से आंख नहीं मिला पाते। जनता का विश्वास मोदी शाह से हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है, इसके बिना ये नहीं जीत सकते। पीएम ऑफिस के अधिकारी बेटिंग ऐप चला रहे थे, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती जो इतने सालों में हमने बनाया, इन्होंने सब बिखेर दिया। तो दोस्तों जिस तरह से वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी एक जबरदस्त बेस तैयार कर रहे हैं और बहुत हद तक कर चुके हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।